दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर हनुमान जी के भक्त पर जरा सी भी आंच आती है तो उसकी रक्षा करने बजरंगबली जरूर आते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था अकबर के शासन काल में। दरअसल अकबर कितना घमंडी था ये तो आप सब जानते ही है। और इसी घमंड में चूर होकर उसने ऐसी गलती कर दी कि उसे मुंह की खानी पड़ी। एक बार अकबर को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया है। अब ये बात अकबर को हजम नहीं हुई। उसने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को उस व्यक्ति के घर भेजा और उनसे कहा कि जाओ तुरंत उसे मेरे दरबार में हाजिर करो। जब वो मेरे सामने कोई ऐसा चमत्कार करेगा तभी मैं मानूंगा। अकबर के सैनिक अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए उस व्यक्ति के घर पहुंच गए और उससे कहने लगे, चलो तुम्हें बादशाह अकबर ने दरबार में हाजिर होने को कहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे बादशाह तो सिर्फ प्रभु राम है और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। बाकी मुझे न किसी राजा से कोई मतलब, न उसके दरबार से और न ही उसके महल से, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग वापस लौट जाएं। ये बात जब अकबर तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, एक साधारण से व्यक्ति में इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरा आदेश न माने। आखिर कौन है वो और किसके बल पर वो इतना उछल रहा है? बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में बताया, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी है। इतना ही नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए कवि है। बादशाह ने कहा, वो जो भी है उसे तुरंत मेरे सामने बंदी बनाकर लाया जाए। उसने बादशाह के आदेश को ठुकराया है, उसे इस अपराध की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अकबर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी को जंजीरों से बांधकर अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने तुरंत उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ? और एक बादशाह जो कहता है वो सबको मानना पड़ता है, लेकिन मेरी बात मानना तो दूर, तुमने तो मुझे झुककर सलाम भी नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो एक संत हूँ, मुझे किसी बादशाह से क्या लेना देना। मेरे बादशाह तो वो है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, मेरे भगवान राम, और मेरा सिर उन्हीं के सामने झुकता है। ये सुनते ही अकबर का खून खौल गया। उसने कहा, तुरंत इस मूर्ख को कारागार में डालो, मैं भी तो देखूं इसे बचाने इसके श्रीराम कैसे आते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, मुझे बचाने के लिए मेरे श्रीराम को आने की जरूरत नहीं, इतना छोटा सा काम तो उनके परम भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। इस बात से तो मानो अकबर के तन मन में आग लग गई हो। इस दुष्ट को मेरी आंखों के सामने से तुरंत लेकर जाओ। आदेश मिलते ही सैनिक तुलसीदास जी को घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी तुलसीदास जी ने परम भक्त हनुमान को याद करना शुरू कर दिया और उनका गुणगान करने लगे। ये देखकर अकबर चौंक गया और बार बार पूछने लगा कि ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन भक्ति में खोए तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी थोड़ी ही देर में वहां हनुमान जी की सेना ने हमला बोल दिया और लाखों बंदरों ने एक साथ वहां उत्पात मचा दिया। पल भर में ही वानर सेना ने अकबर के सैनिकों और उसके महल को तहस-नहस कर दिया। किसी के गले से खून बह रहा था तो किसी का सिर फट गया था। किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए अकबर ऊपर गलियारे में जा छुपा। अपने महल में ऐसी अफरा तफरी देखकर उसके छक्के छूट गए। पसीने से लथपथ अकबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बीरबल ने उससे कहा, बादशाह, आप चमत्कार देखना चाहते थे न तो देख लीजिए। तुलसीदास जी की रक्षा करने राम भक्त हनुमान ने अपनी वानर सेना भेज दी है। जिस वानर सेना ने आपकी और आपके सैनिकों की हालत खराब कर दी है, उसी सेना ने तुलसीदास जी को एक खरोच तक नहीं दी। अगर आप खुद को और अपने महल को इन बंदरों के गुस्से से बचाना चाहते हैं तो तुरंत तुलसीदास जी से माफी मांग लें, वरना आपको इन वानरों से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो अपने भगवान का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं आपको क्षमा करने वाला कौन होता हूँ। इसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया और देखते ही देखते पूरी वानर सेना भी वहां से चली गई। कहते हैं अकबर के दरबार में तुलसीदास जी ने अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी की जिस महिमा का बखान किया था,
उसे ही आज हम सभी हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जब दर्शन दिए तो उनसे कहा था, आपकी ये स्तुति हनुमान चालीसा के नाम से जानी जाएगी और जो भी इस चालीसा को रोज पढ़ेगा उसकी रक्षा के लिए ये राम भक्त हनुमान हमेशा उपस्थित रहेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।